हमको दिया हुआ है जीएनपी एट एफसी 4280, सब्सिडीज दी हैं 80, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा दिया है 400, डेप्रीसिएशन दी है 480, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं 100 और एनडीपी एट एमपी दिया है 3700। हमें फाइंड आउट करना है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये निकालना है। बेटा आंसर करने से पहले एक बात आपको बता दूं, NFIA होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। फीफा मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये रहा, हो सकता है, ठीक है। अगर मैं NFIA निकाल लूं किसी तरह तो मैं फीटा फाइंड आउट कर लूंगा। अगर मैं किसी तरह NFIA निकाल लूं आंसर में से तो मैं फीटा निकाल लूंगा। NFIA कैसे निकालूं बेटा, समझना, एक मिनट मेरी बात समझो। अगर मेरे पास जीएनपी एट एफसी एक चीज दी हुई है और मेरे को एक चीज दी है एनडीपी एट एमपी, अगर इस जीएनपी एट एफसी को मैं एनडीपी एट एफसी ले आऊं, सॉरी एनएनपी एट एफसी तक ले आऊं, एनएनपी एट एमपी, इसको मैं कन्वर्ट करके इस पे ले आऊं और ये एज इट इज रहने दूं। समझना मेरी बात को, समझना। अगर मैं जीएनपी एट एफसी को कन्वर्ट करके किस पे ले आऊं, एनएनपी एट एमपी पर, और एनडीपी एट एमपी मेरे पास है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या रह जाएगा, एनएफआईए का। बाकी सब चीजें मैंने सेम कर ली ना, एन सेम, पी सेम, एमपी सेम, मैंने सिर्फ डी और एन का डिफरेंस छोड़ दिया। तो अगर मैं ये कर लूं तो मेरा एनएफआईए आ जाएगा। देखो कैसे करता हूं, यहां पर मेरे पास गिवन है जीएनपी एट एफसी 4280 और मेरा गोल क्या है, एनएनपी एट एमपी निकालना। इसमें से पहले करूंगा डेप्रीसिएशन माइनस, 480 डेप्रीसिएशन माइनस करने पर आ गया 3800। ये 3800 क्या आ गया, एनएनपी एट एफसी। इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, एनआईटी। एनआईटी मेरे पास दिया 100 माइनस 80 20, ये आ गया 3720 एनएनपी एट एमपी। सर 3820 आएगा। हाँ सॉरी प्लस कर रहा हूँ, तो एनआईटी प्लस करने पर एनडीपी एनएनपी एट एमपी आ गया मेरे पास 3880। अब समझना बेटा, एनडीपी एट एमपी है मेरे पास 3700। एनडीपी एट एमपी और एनएनपी एट एमपी में क्या फर्क होगा, इसमें से अगर मैं यहां पर एनएनपी एमपी में से एनडीपी एट एमपी माइनस कर दूं 3700, तो मेरे पास बचता क्या है, ये जो 120 बच रहा है ये क्या है, एनएफआई। बेटा एनएनपी एट एमपी में से एनडीपी एट एमपी माइनस करता हूं तो मेरे पास एनएफआई बचता है। नाउ एनएफआई इज व्हाट, फीफा माइनस फीटा। एनएफआई 120, फीफा है मेरा 400 और फीटा मेरे पास नहीं है, तो फीटा कितना आ गया, 280। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखें। खाला क्वेश्चन नंबर 10 में जीडीपी एट एफसी 55,000 है। जी सर। सर आ गया मेरा आंसर। आ गया खाला, चलो अब मैंने लिख दिया, सबको करा दिया।
वो आपको टेक्निक समझ आ गई ना पिछले क्वेश्चन से? जी सर। हमें बेटा सब्सिडीज निकालनी है, समझना मेरी बात को। मेरे पास क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है जीडीपी एट एफसी और एनएनपी एट एमपी। अच्छा, एफसी और एमपी का डिफरेंस होता है एनआईटी। अगर मैं एनआईटी निकाल लूं, आईटी मेरे पास दिया है, सब्सिडीज निकाल लूं, तो यानी कि इस जीडीपी को पहले एनएनपी पे लेके आऊं। अगर मैं इस जीडीपी से क्या कन्वर्ट कर लूं इसको एनएनपी एट एफसी तक। अब एनएनपी एट एफसी और एनएनपी एट एमपी में क्या फर्क होगा? एनआईटी का, हाँ या नहीं? तो यहां पर मैं पहले कन्वर्ट कर रहा हूं जीडीपी एट एफसी 55,000, इसको पहले मैंने माइनस किया डेप्रीसिएशन है 2,500, फिर आ गया 52,500 एनडीपी एट एफसी। अब इसमें मैं ऐड कर दूं एनएफआईए। एनएफआईए बेटा फीफो माइनस फीटा, ये 700, फिर हो गया 53,200। व्हाट इज दिस? एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी है हमारे पास 53,200। अब एनएनपी एट एफसी में से अच्छा सुनो, एनएनपी एट एफसी और एनएनपी एट एमपी में क्या फर्क होगा? एनआईटी का। देखना बेटा, एनएनपी एट एमपी माइनस एनआईटी शुड बी इक्वल टू एनएनपी एट एफसी। अब एनएनपी एट एमपी मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 55,500 माइनस एनआईटी इज इक्वल टू 53,200। तो एनआईटी हो जाता है 2,200। एनआईटी कितना हो जाता है? 2,200। अब एनआईटी क्या होता है? 2,200। बोलो। सब्सिडीज भी 2,200। सर एनआईटी 2,300 होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक, सॉरी। सो एनआईटी इज इक्वल टू, एनआईटी है बेटा 2,300, आईटी मेरे पास कितना है 4,400, माइनस सब्सिडीज मुझे नहीं पता, तो सब्सिडीज हो जाती हैं 2,100। हाँ जी, हमारे पास इनकम मेथड में इनकम मेथड कैसे निकालते हैं बेटा? एंड इनकम मेथड से आता है हमारे पास एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी में 3 चीजें आती हैं, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इसमें 3 चीजें आती हैं बेटा, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सो इसको कहते हैं एनडीपी एट fc.com। क्या बोलते हैं? एनडीपी एट fc.com। C-O और M, ये याद रखने के लिए बेटा, एनडीपी एट fc.com। जैसे आउटपुट मेथड से आपका आंसर आता था जीडीपी एट एमपी। आउटपुट मेथड से क्या आंसर आता था बेटा? जीडीपी एट एमपी आता था। इनकम मेथड से आंसर आएगा एनडीपी एट fc.com। इज दैट ओके? तो एनडीपी एट fc.com में अब यहां पर समझना है कि इन तीनों में अंदर क्या क्या आता है। मिक्स्ड इनकम में कुछ नहीं आता, मगर इसमें दोनों में आता है। इनके कंपोनेंट्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सीओई का मतलब है बेटा कि जो एम्प्लॉइज को जो कुछ भी आप अपने देते हो वो सब आएगा। जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है
उसके काम करने की वजह से दैट ऑल विल बी इंक्लूडेड इन सीओई. ठीक है. जैसे अरे एक सेकंड. सर 4th पॉइंट क्या लिखा है? Pension other than old age pension. सर सेकंड लास्ट पॉइंट पे इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री के बाद क्या है? लोन. लोन बेटे, लोन. बेटा ये समझना ये क्या क्या चीजें हैं. कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज में क्या क्या आएगा बेटा? एक तो जो वेजेस एंड सैलरीज आप दोगे, कमीशन बोनस दोगे, कोई अलाउंस दोगे, पेंशन दोगे, लेकिन ओल्ड एज पेंशन नहीं, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन फ्री में मिलती है और काम करने की वजह से नहीं मिलती. अब ये जो हमारे वाइल को पेंशन मिलती है बेटा, ये कोई काम थोड़ा कर रहा है. ये तो उम्र ऐसी है इसकी कि इसको ओल्ड एज की वजह से पेंशन मिल रही है, रिटायरमेंट में आई. क्यों वाइल? Since you are above 65, so you're getting old age pension. So you're not doing anything. तो जो कुछ कर नहीं रहा है तो इसलिए वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा. ठीक है. रेंट ऑफ रेंट फ्री हाउस, घर दे दिया आपको रहने के लिए और उसका किराया आपसे एम्प्लॉयर नहीं ले रहा है. वो जो किराया माफ हो रहा है, पूरा घर नहीं, सिर्फ किराया जो माफ हो रहा है वो किराया आपका सीओई में ऐड होगा. इसी तरह इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन, लोन दिया है आपको लेकिन आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा. फिर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस, कोई प्रोविडेंट फंड, इस तरह की कोई चीज दी है और वो पैसे दे रहा है उसके, तो वो जो आपका कंट्रीब्यूशन आपकी वजह से आपकी बिहाफ पे कर रहा है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ सीओई. अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एंड प्रॉफिट. 4 चीज. अब बेटा एक चीज और है, इसमें प्रॉफिट के भी आगे 3 टुकड़े हैं बेटा, वो टुकड़े भी नोट करिए. जी बेटा समझें. अब ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने 4 चीजें इंक्लूड करी. रेंट इंटरेस्ट, रेंट इंटरेस्ट तो आपको मालूम है. रॉयल्टी क्या होता है बेटा? रॉयल्टी होती है कि अगर आपने कोई ऐसा पेटेंट बनाया है, कोई आपने कोई अच्छा गाना गाया है, कोई आपने अच्छा कोई बुक लिखी है, वो बुक अगर आप कोई और यूज करना चाहता है, कोई प्रिंटर उसको छाप के बेचना चाहता है, तो वो आपको रॉयल्टी देगा, उसका हिस्सा देगा. आपका गाना गाया हुआ कोई और यूज करना चाहता है तो वो आपको रॉयल्टी देगा. इज दैट ओके? सो दैट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी. देन प्रॉफिट. प्रॉफिट किसको कहते हैं? प्रॉफिट इज द
जो भी हमारी कमाई है उस प्रॉफिट के 3 टुकड़े होते हैं बेटा। सबसे पहले हम सरकार को टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। फिर उसमें से सेविंग कुछ फ्यूचर के लिए बचा लेते हैं, और जो बचा हुआ होता है वो हम अपने शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड बांट देते हैं। इसको प्रॉफिट को आप याद रखेंगे CCD से। जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम कहाँ जाते हैं बेटा? कैफे कॉफी डे, है ना, एनीथिंग हैपन कैन ऑन अ कप ऑफ कॉफी। तो यहाँ पर आपको ये 2 शॉर्ट फॉर्म्स याद रखनी है, ndpdfc.com और प्रॉफिट के लिए CCD। अच्छा, कॉर्पोरेट सेविंग को बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं। ये दोनों नाम भी आप लिख लो। कॉर्पोरेट सेविंग्स को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं। मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा अगली बारी। आप ये फॉर्मूला जो है अब अपने पास याद करके रखिएगा। इज दैट ओके?